हैरान हो गया मैं, हैरान कि इतनी सुंदर जगह कैसे है ये। Hello everyone, I'm Mohit. I'm also from India, but I live in Nova Scotia. So this is the most beautiful place of the वर्ल्ड भी कह सकते हो आप, और कनाडा की तो है ही है। देखो माउंटेन्स इतने ज़्यादा डीप है कि धूप भी अंदर कहीं कहीं आ रही है। लेक के ऊपर वॉक करेंगे। Waoi Kaoi. Waoi Kaoi. Yeah. And there's another one, Gui Moi. It's really good. Gui Moi. उस होटल में जो एक रूम मिलता है $1800, $1900 फॉर वन नाइट। हेलो एवरीवन, तो आज नया दिन हो चुका है इन कैलगरी। तो आज हमारा बहुत ही स्पेशल दिन रहने वाला है। कनाडा बहुत फेमस है अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए, लेकिन अल्बर्टा उससे भी ज़्यादा फेमस है। अल्बर्टा के अंदर एक सिटी है बैंफ करके, वो और भी ज़्यादा फेमस है अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए। आपने मे भी सुना भी होगा बैंफ के बारे में, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इतनी खूबसूरत जगह है ना वो, मैं तो खुद हैरान होता हूँ जब मैं उसकी पिक्चर्स देखता हूँ, जब मैं उसको देखता हूँ। लेकिन आज मैं उसको असल में देखूंगा पहली बार, और हम जा रहे हैं बैंफ की तरफ एक टूर लेकर। हमने गाइडेड टूर किया है, वो कैसे किया है, क्या हिसाब है, सारा कुछ आपको आज के ब्लॉग में पता चलेगा। बहुत बढ़िया दिन रहने वाला है। मेक श्योर आप ये ब्लॉग लास्ट तक देखना। एनीवेज, वेलकम बैक टू कन्नड़ा ब्लॉग। ये नया है, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर करते वीडियो। लेट्स स्टार्ट this beautiful morning with this beautiful vlog. तो अभी हम निकल चुके हैं। सुबह का टाइम हो गया है 7:28 और हमारा 8 बजे का टूर है। तो अमृत आ चुका था घर पे, आप जानते होंगे इसको। इसके साथ बहुत घूमे हैं हम जब ब्रैम्पटन होते थे, और ये भी कैलगरी में ही रहता है। आपको बताया था ना कि बैंफ की तरफ जाना है हमने, वो हमारा प्लान्ड टूर है, मतलब गाइडेड टूर है जो हमने किया हुआ है। और वो हमें बस में या फिर वैन होती जो भी होता है ना, जिसमें भी लेकर जाते हैं, उसमें बिठाकर लेकर जाएंगे बैंफ तक। लेकिन वो लेकर जाएंगे डाउनटाउन से, तो डाउनटाउन तक हमें खुद जाना पड़ेगा। तो डाउनटाउन तक ही हमारे कुछ घर से ड्राइव है 20-22 मिनट की। लेकिन पंगा ये है, ये सुबह का टाइम है, तो सुबह सुबह ट्रैफिक देखो कितना ज्यादा है बाहर। तो सामने लेकिन आ चुका है डाउनटाउन, बस पहुंचने वाले हैं। देखो यार, इतने बहुत लोग की इतना करते हैं। ड्राइवर मारेगा देखो। तो अभी डाउनटाउन में पहुंच तो गया हूँ, और अभी पार्किंग नहीं मिल रही। वो बस पार्किंग लगा रहा है अमृत, जो हमारा टूर है ना, और वो पहुंच चुकी है मुझे लगता है वहाँ पर। तो उनको मैंने कहा कि जाकर पार्किंग लगा हुआ, मैं उनको जाकर रोकता हूँ तब तक ये ना वो निकल जाए। यहाँ पे है जी, यहाँ पे डेल्टा होटल्स करके है। ये जो होटल है ना बड़ा सा, इसी होटल के बाहर उन्होंने मुझे रुकने के लिए कहा था। ये रही मेरी वैन, और इस वैन में हमने जाना है, और वहाँ पे वो पार्किंग मिली है। Hello everyone, I'm Mohit. I'm also from India, but I live in Nova Scotia. So that's on the east side of Canada. Yeah, the very east side. Yeah, so that's the second smallest province of Canada actually. अभी देखो हम हाफ वे पहुँच चुके हैं, और इतना बढ़िया व्यू आ रहा है ना आगे, और माउंटेन्स कितने सुंदर लग रहे हैं। देखो अब ये सामने हमारे रॉकी माउंटेन्स है, ये सामने देख रहे हो, ये एनिमल्स का ओवरपास है। ये जो आप लेक देख रहे हो ना, ये मैन मेड लेक है, मतलब नेचुरल लेक नहीं है, इन्होंने खुद बनाई हुई है ये वाली लेक। तो अभी पूरे 9:25 हुए हैं, और हमारा टूर कुछ 7:15 बजे शुरू हो चुका था। तो हम पहुंचे हैं अभी बैंफ, और बैंफ में ज़रा ब्रेक ली है 10 मिनट की, क्योंकि इन्होंने यहाँ से किसी को उठाना है। और वेदर बहुत बढ़िया हुआ है, सनी वेदर, लेकिन उसके साथ साथ ना ठंड भी काफ़ी हो रही है। और मैंने तो नीचे कुछ नहीं पहना हुआ इसके, मेरी तो लेग्स फ्रीज हो रही हैं, अभी इतनी ठंड है। लेकिन एनीवेज बहुत बढ़िया धूप निकली हुई है यार, इतना बढ़िया व्यू मैं आपको बता नहीं सकता। आपने देखा होगा रास्ते में
हैरान हो गया मैं, हैरान कि इतनी सुंदर जगह कैसे है ये। मज़ा आ गया यार, मज़ा। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। देखो ये है बैंफ टाउन। एनीवेज हमें कल भी यहीं पर आना है, सेम जगह पर। तो अभी लॉज के अंदर अगर किसी ने वॉशरूम वगैरह जाना है तो फिर वो यहाँ पर जा सकता है। जो आज का हमारा टूर है ये गाइडेड टूर है। तो हमें आ रहे कुछ 11 में भी 12 लोग हैं वैन में। तो ये मैंने बुक किया है गेट योर गाइड से। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप भी वहाँ से आकर बुक कर सकते हो। आपको प्राइस बिल्कुल सेम पड़ेगा, लेकिन उससे मुझे थोड़ा सा कमीशन मिल जाएगा क्यों, बिकॉज दैट्स एफिलिएट लिंक। और अभी हमें यहाँ पर ना बैंफ में बस एक छोटी सी ब्रेक लेने के लिए रुके थे। तो अभी हमें जाना है आगे जॉन्स्टन कैनियन। तो ऐसी 4-5 जगह जो इन्होंने हमें घुमानी है। फिर उसके बाद हमें जाना है लेक लुइस, वो काफ़ी फेमस है, आपको पता होगा। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है आज। ओके तो ये मिले हैं, ये अपने शूज़ के नीचे पहनने पड़ेंगे। देखो स्पाइक्स है ना इसमें, क्योंकि हम स्नो में जा रहे हैं, नहीं तो पैर फिसलेंगे। ये मेटल है। देखो सभी ने स्पाइक्स पहने हुए हैं। देखो एवरीवन वेयरिंग स्पाइक्स। आवाज़ देखो कैसी आ रही है, कचर 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 कचर। तो जा रहे हैं हम अमृत, आज एक्साइटेड बहुत ज़्यादा। Here is the Johnston Canyon. Okay, let's go to Johnston Canyon. Oh my God, it's full of snow. This is nothing. ओके देखो स्पाइक्स पहन आए हुए हैं इसलिए क्योंकि स्नो शुरू हो चुकी है। अभी हम स्नो वाले रास्ते से ही जाएंगे आगे तक। I had one little boy, he was walking like this the whole way. देखो ये सारी की सारी रिवर है नीचे, और ये पूरी रिवर फ्रीज हुई पड़ी है, ब्रेक हो रही है। देखो लाइन बन रही है ना जॉन्स्टन कैनियन की तरफ। तो कुछ 15 या 20 मिनट की ट्रैकिंग हो गई यहाँ से। और ये हमारा सबसे पहला वाला स्टॉप है। There's the lower falls. Okay, we are going to the lower falls. Okay, we are right When here. we get there, there's a bridge, and there's a little cave you can go in and get closer to the falls. And these are the upper falls are up here. We're just going to here. Also, there was a guy by the name of Mr. Johnson who came here. He found a map. The map said there was gold in this area, but he didn't find any. And so then he just plopped his name out there, and it's been called Johnson's Canyon. अमृत जा रहा है हमारा हाइक करता करता। इधर पेड़ देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं, स्नो से कवर हुए पड़े हैं सारे। तो उसने कहा था कि हम ना लोअर फॉल्स की तरफ जा रहे हैं ट्रैकिंग करके। एक यहाँ पर अपर फॉल्स भी है, लेकिन उसकी ट्रैकिंग काफ़ी लंबी है, कुछ 3-4 घंटे। तो इसलिए हम लोअर फॉल्स पर ही जा रहे हैं क्योंकि हमारे साथ कुछ एल्डर्स भी हैं इसलिए। वाह यार, यहाँ से देखो कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। नाइस व्यू पॉइंट है। Yeah. कितना बढ़िया लग रहा है देखना यहाँ से। देखो नीचे वो वहाँ से पानी सारा आ रहा है, रिवर लुक सो गुड। तो हम वहाँ पीछे रुके थे एक स्टॉप पर, व्यू पॉइंट पर। काफ़ी बढ़िया व्यू था वहाँ पर। और हमारा ग्रुप आगे चला गया है, असली काफ़ी आगे चला गया है क्योंकि हम वहाँ पर पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रहे थे। तो यहाँ पर कुछ 1 घंटा लगेगा हमें, इतना ज़्यादा नहीं। और जो हाइक कर रहे हैं वो भी थोड़ी सी है, 20 मिनट की थी, 10-15 मिनट की तो हो भी गई है मुझे लगता है। Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. देखो माउंटेन्स इतने ज़्यादा डीप है कि धूप भी अंदर कहीं कहीं आ रही है, क्योंकि हम दोनों तरफ से माउंटेन से घिरे हुए हैं ना। इधर भी है माउंटेन, इधर भी है, ऊपर तक। और देखो यहाँ पर धूप आ रही है और कहीं भी नहीं थी पीछे। देखो अभी हम ऊपर से आते आते नीचे तक पहुँच गए हैं। पीछे मैंने आपको रिवर दिखाई थी ना, कितनी नीचे दिखा रहा था। और अभी ये रही रिवर। अमेजिंग वेदर, और ऊपर से धूप बढ़िया निकली हुई है। और अल्बर्टा इतना सुंदर होगा कभी नहीं सोचा था, लेकिन बहुत बढ़िया है यार। मज़ा आ रहा है यहाँ पर तो घूमने में सच में। पहाड़ियाँ देखो जरा, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं। माय गॉड, पेड़ कहाँ तक है यार ऊपर। ये पेड़ देखो नीचे को उल्टा लटका हुआ है, और इतनी गहराई पर है इस वक्त हम। इस तरफ थोड़ी सी ठंड है, जब हम कैलगरी वाली साइड चले जाते हैं वहाँ पे गर्मी है। ऊपर से यहाँ पर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है अल्बर्टा में। मेरे लिप्स देखो फटे हुए हैं, फटने लग गए हैं लिप्स, इतनी ज़्यादा ड्राइनेस है यहाँ। With the light it holds, when I return from my spinning bones, I'm remembering the words you told me. Wait,
So here is the Johnston Canyon जिसको हम देखने के लिए आए हैं। वो देखो सामने मस्त व्यू आ रहा है और अभी हमें केव से होते हुए अंदर जाना है उस तरफ। यहाँ पर हमें बिल्कुल सामने दिखेगा। ओके एक्साइटेड एक्साइटेड आ दूंगा मैं, एक्साइटमेंट है मेरी। So there's a tradition that the native people years ago used to come here, and when their kids turned, the boys turned from boys to men. Yeah. Part of what they had to do is jump into here and then come out. Oh my God, And seriously? if they didn't, the father would throw them in. तो अभी हम इस केव में जा रहे हैं। केव के उस तरफ जाकर फॉल्स देखेंगे अब। छोटी सी केव है और इतने लोग अंदर हैं। लेट्स गो इसी तरफ जाना है। ओके बहुत स्लिपरी है बहुत। तो दिस इज जॉन्स्टन कैनियन। अभी हम आगे आ चुके हैं वहां से पीछे से और इतना ज्यादा फ्लो है ना पानी का, इतना ज्यादा तेज है पानी। लेकिन यहाँ पर जगह काफी कम है। देखो हम गुफा में से होते हुए आए हैं और यहाँ पर सिर्फ 5-6 लोग ही एक टाइम पे खड़े हो सकते हैं। यार इतना ज्यादा फ्लो है ना पानी का। अभी हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, खड़े होने की भी जगह नहीं है, लेकिन इतना बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पर भी देखो पहाड़ियाँ कैसे कटी हुई हैं। वाह कितना बढ़िया व्यू है। अभी हमें यहीं से वापस जाना पड़ेगा जब बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। लेकिन हमने जो शूज़ पहने हुए हैं ना, जो शूज़ के नीचे लगाया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है। ये पेड़ देखो यार क्या गया जंगलों में हुआ होता है ना। देखो ऊपर से ये मुझे लगता है टूट गया होगा, लेकिन अगर टूटा भी है तो यहाँ से इतना चिकना कैसे है? किसी ने काटा है इसको और ये ऐसे यहाँ पर अटका हुआ है, अगर नीचे गिर गया तो। और अभी हम वापस जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। जॉन्स्टन कैनियन हमने देख लिया है और अब वापस जाकर दूसरे स्टॉप पर जाएंगे। पता नहीं कौन सा है, मे बी लेक लुइस। और भूख लगी हुई है, लेकिन हमने घर से भी कुछ नहीं खाया, साथ में भी कुछ नहीं लेकर आए और अभी रुकना भी नहीं है खाने के लिए। तो पता नहीं क्या होगा अब हमारा। There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. Okay, so we reached लेक लुइस। तो कुछ आधे घंटे का रास्ता था वहाँ से जॉन्स्टन कैनियन से। तो यहाँ पर भी काफ़ी सनी वेदर हुआ पड़ा है। सो अब हम जिस जगह पर हैं ना, सो दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ द वर्ल्ड भी कह सकते हो आप, और कनाडा की तो है ही है। सो लेक लुइस इज़ अ लेक इन बैंफ नेशनल पार्क। तो अब यहाँ पर जिस जगह पे हम हैं ना, दिस इज़ अ बैंफ। तो बैंफ एक टाउन भी आप कह सकते हो, लेकिन ये एक नेशनल पार्क के अंदर आता है। मतलब ये पूरा का पूरा जितना भी एरिया है ना, बैंफ हो गया, लेक लुइस हो गया, बहुत लंबी है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी है नेशनल पार्क। इस पूरे के पूरे एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है। नेशनल पार्क डिक्लेयर इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर कोई भी रह नहीं सकता। तो अभी हम जा रहे हैं लेक लुइस की तरफ, तो बैंफ नेशनल पार्क। और ये वाला जो होटल है ना, ये है फेयरमाउंट होटल, और यही है सिर्फ यहाँ पर लेक लुइस के सामने मतलब। और ये फुल होता है जब सीज़न होता है। तो बहुत बड़ा होटल है। तो चलते हैं, हमने देखना है ये वाला भी। लेकिन जो देखने वाली असल में जगह है वो है लेक लुइस। जब सीज़न होता है ना यहाँ पर, समर का पूरा सीज़न, ये सारी की सारी स्नो तो चलो तब पिघली होती है। और वो जो सामने आपको मैं होटल दिखा रहा हूँ, उस होटल में जो एक रूम मिलता है, उसने बताया हमें, कहता दैट्स $1,800 $1,900 फॉर 1 नाइट, एक रात के लिए। क्योंकि उसी होटल से सामने लेक लुइस का व्यू आता है और इतना बढ़िया व्यू आता है। और आजकल उसका प्राइस चल रहा है रूम का $850 and $1,000 समवेयर अराउंड दैट, एक रात के लिए। हाँ, और पार्किंग भी नहीं है उसमें इंक्लूडेड। तो पता नहीं कौन रहता होगा इतनी दूर आकर यहाँ पर, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, मैं भी वही। तो अभी हम जा रहे हैं लेक की तरफ। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक्स है। अमृत यहाँ पर आए हो पहले, कैसी लगी थी? अभी फ्रीज़ है लेक, लेकिन फ्रीज़ होने का फ़ायदा भी है कि हम उसके ऊपर अभी वॉक कर सकते हैं लेक के ऊपर। ओह माय गॉड, दैट्स द व्यू। वो सामने देखो व्यू,
वो लेक है, अभी पूरी की पूरी लेक फ्रीज हुई पड़ी है, लेकिन यहाँ से जरा व्यू चेक करो। वाओ वाओ वाओ, दैट लुक सो ब्यूटीफुल। और आपको पता है हम इसके ऊपर वॉक करेंगे, लेक के ऊपर वॉक करेंगे। ये देखो सामने ये है फेयरमाउंट होटल, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। इधर भी है, इधर भी है। इस होटल से देखो कितना बढ़िया व्यू आता होगा, लेकिन जिसके कमरे इस तरफ है उसको क्या दिखता होगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ। अभी हम जा रहे हैं कैफ़े की तरफ। तो ये है देखो फेयरमाउंट होटल अंदर से, जो कि जहाँ पर आपको मिलेगा $2000 का कमरा। हमने अभी तक लेक अच्छे से देखी नहीं है, लेक के ऊपर चले भी नहीं है और पहले से ही आ गए अंदर। अभी हमें खाना पड़ेगा जल्दी से, नहीं तो टाइम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटा है हमारे पास। अभी फिर हमने वॉक भी करना है लेक के ऊपर जाकर। ओके, सो हेयर इज़ द बेकरी फाइनली। यहाँ से कुछ लेते हैं। सो वी कैन गेट दिस सैलेड बाउल्स, बट महंगे बहुत है, $15 दिया। देखो कितना महंगा है, छोटा सा $15 $18। देखो ये रहे क्रोसॉन्ट वगैरह, और हमने 1 kg लिया है, बहुत महंगा है सारा कुछ। यही $10 का है। ये है योगर्ट, अमृत की हॉट चॉकलेट। प्यार हो गया तुम्हारे साथ बंदे को। थोड़ा सा लाइट सा खा लिया है यहाँ से। अभी बाहर चलते हैं, देख कर आते हैं जरा लेक लुई। काफ़ी सुंदर जगह है यार, मैं तो ये इमेजिन कर रहा हूँ गर्मियों में ये कितनी सुंदर लगती होगी। ये शॉप है कि यहाँ से मैग्नेट्स वगैरह मिलती है, ये चेक करते हैं कितने के मिल रहे हैं। अगर बढ़िया लगे हुए सस्ते वाले फिर लेते हैं। सस्ते तो नहीं है लेकिन $8.5 $9 का है, बहुत महंगे है यार। मुझे नहीं लगता यहाँ से कुछ ले रहा हूँ मैं। Light as a feather on weekend knees. What on earth did you do to me? I let you in before. और ये है सामने लेक लुई। और लेक तो आपको नहीं दिखेगी अभी, सिर्फ लुई लुई रह गया है। लेक होती है जहाँ पर गर्मियों में, सर्दियों में तो जम जाती है यार। ये देखो ये सामने कितना बढ़िया व्यू आ रहा है, मज़ा आ रहा है देखकर। और शानदार, मतलब माउंटेन्स इतने ज़्यादा ब्राइट लग रहे हैं ना सब। मुझे लगता है कि हम बढ़िया सीज़न में आए हैं, एटलीस्ट इतनी भीड़ तो नहीं है। मैंने इंटरनेट पर चेक किया, कहते हैं जब समर का सीज़न होता है ना, तब यहाँ पर एक दिन में 15,000 लोग आते हैं लेक लुईस में। एक दिन में 15,000 लोग, जरा आप सोच कर देखो। मुझे लगता है कि अगर हम नीचे स्नो को स्क्रैच करेंगे तो नीचे से हमें लेक दिखेगी, राइट? या अभी हम लेक के ऊपर वॉक कर रहे हैं, ये रही लेक। मुझे डर लग रहा है अगर इस तरफ में जाऊंगा कहीं। और यहाँ पे देखो नीचे पानी दिख रहा है। तो अभी मुझे एडिटिंग करते हुए पता चला कि ये सारी की सारी वीडियोस मैंने स्लोमो में रिकॉर्ड कर ली है। तो यहाँ पर मैं अमृत के साथ बात कर रहा हूँ कि वो जो सामने आप झोंपड़ी सी देख रहे हो, वहाँ पर कयाकिंग होती है लेकिन गर्मियों में। तो वो बता रहा था कि उसने 1 घंटे के $125 पे किए थे कयाकिंग करने के लिए यहाँ पर लेक लुई में। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये लेक कितनी बड़ी है, दूर दूर तक कितने सारे बंदे वॉक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कितने छोटे छोटे से दिख रहे हैं। और यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कितनी बढ़िया लेक है और कितना मज़ा आ रहा है मुझे इस वक्त यहाँ पर घूमने में लेक लुई के ऊपर। तो अगर आप कभी बैंफ आओ तो लेक लुई भूलना मत, यहाँ पर तो ज़रूर आना। घूम लिया है लेक लुई और अभी जा रहे हैं वापस। और अभी जाएंगे, मुझे लगता है कि बैंफ, जो बैंफ असल टाउन है ना, वो वाले टाउन में जाना है। और वहाँ पर 1 घंटे के लिए ब्रेक होगी, वहाँ घूमेंगे, शॉपिंग वगैरह करेंगे, खाएंगे पिएंगे और फिर निकलेंगे। एक्सपीरियंस बढ़िया रहा, लेकिन मुझे लगता है कि गर्मियों में ज़्यादा बढ़िया है ना? जो लेक पिघली होती है। हाँ अभी केला लुईस था, नो लेक। हाँ शी इज कमिंग। देयर इज नो लेक, ओनली लुईस। Yeah, that's right. Yeah. Cold, Louise. Yeah. Yeah. When this all gets clear? Beginning of June. Beginning of June? Yeah. And when It's because this ice is actually really deep. Really deep, yeah. Okay guys, तो अभी पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे माउंटेन्स देख रहे हो, तो इस वक्त हैं हम बैंफ टाउन में। बिल्कुल भी भीड़ नहीं है यार यहाँ पर, गर्मियों में तो बहुत भीड़ होती होगी, राइट? तो ये है बैंफ टाउन, मतलब बैंफ के हिसाब से विलेज सा बना हुआ है।
तो यहाँ पर ना रह नहीं सकते। विलेज का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर लोग रहते हैं। आपको बताया ना कि ये सारा का सारा बैंफ नेशनल पार्क के अंडर आता है और नेशनल पार्क में रहना मना है। यहाँ पर कोई भी अपना घर नहीं बना सकता। तो ये सिर्फ बिजनेसेस ही है यहाँ पर जिन्होंने अपने लोगों ने ओपन किए हुए हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स हो गए, वो सारे हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ईट लंच। This one's surprise. There is Bow Falls and one price spot. Yeah. Yeah, you have to go for it. Kiri side a restaurant. Which one? Indian food. I had Indian curry last time. Indian curry. Yeah. Curry house. When you came I came on the 1st of April. first this year. Just last 10 days ago. Oh wow. But I didn't go down to Lake Louise because Oh. you need transportation. So you came here by My yourself. Sister, my sister. तो देखो अब हम आए हैं इधर टाउन में, बैंफ टाउन। इधर वीवर टेल्स भी हैं, यहाँ पूरे रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं। वी कैन डू द शॉपिंग हियर लिटिल बिट, आई गेस सो। और हैट्स वगैरह, ऐसी तो सेम हैट मेरे पास भी है, मैं लेकर भी आया हूँ, लेकिन उसके ऊपर बस लिखा हुआ है बेंच। तो ये रहा जायका रेस्टोरेंट। इंडियन लंच बफे 11:30 तो 2:30 बजे तक का टाइम कितना होया ब्रो? 2:10 हो गया, ये बफे कराने हैं। माय गॉड, इतने बढ़िया टाउन में ये कैसी लोकेशन है। हम खुशबू देख आ रही, सामने बुद्धा जी लेटे हुए हैं। जायका रेस्टोरेंट आए हैं अभी, यहाँ पर लगा हुआ है बुफे $22 का, सारी की सारी आइटम्स। तो अभी बुफे करवाने लगे हैं। सो हेयर इज़ अवर फर्स्ट राउंड ऑफ बुफे। चावल, बटर चिकन एंड कढ़ाई पनीर, साथ में सैलड। सो हेयर इट इज़ एंड हेयर आर पकौड़ास। अभी बस अंदर खाने के लिए गए थे, यहाँ एक रेस्टोरेंट है, ये रहा जायका। और अभी खाकर निकले हैं कि टाइम हो भी गया जाने का, 3 भी बज चुके हैं। तो फिर टूर में इतना इन्होंने इनफ टाइम नहीं दिया कि हम यहाँ पर घूम सके, तो वो एक गलत चीज लगी। बाकी लेकिन इसमें हमें इतना दुख भी नहीं हुआ क्योंकि हम परसों फिर से आ रहे हैं यहाँ पर और कल भी आ रहे हैं, तो फिर आपको अच्छे से टाउन दिखाएंगे उस वक्त। और हमारा कुछ बिल बना था $23 इंक्लूडिंग टैक्सेस। और सबसे बढ़िया चीज़ है यहाँ की, यहाँ पर है 5% टैक्स। बहुत बढ़िया टाउन बना हुआ है, सभी बिजनेसेस है यहाँ पर, बस कोई भी यहाँ रह नहीं सकता। नो, वी केम फ्रॉम हैलिफैक्स। Isn't it? It's right at the back. It's in Nova Scotia. Yeah. Have you ever been there? No, but my friend is from there. Oh, okay. Yeah. Okay, see you. Thank you. Thanks, bye. You as well. Dana, watch out, careful. अमृत का इतना मन था आइसक्रीम खाने का कि भागता भागता गया अंदर। मेरा कैमरा भी ले गया साथ में। और इसने ली है काउज आइसक्रीम, जो कि हमने हैलिफैक्स में पता नहीं कितनी बार खाई है। अमृत, तुम्हें किसने बताया कि ये बहुत बढ़िया होती है? सुनिया सी भी ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। Hindi. क्या कह रहे हो अमृत? सुना था। अरे भाई कितनी प्यारी है। ओ यार ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ ਮੇਰੀ। We just got a call from our tour guide. He said, "Are you on your way back?" So he is waiting for us. Everyone is here already. हम उसे कहेंगे कि हम अमृत की वजह से लेट हुए हैं because he wanted to eat cows. We are late because of him, because he wanted to eat cows. I would believe it if it was because of her, but How's it, अमृत? ਖੜ ਜਾਏ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ। अभी थोड़ी और खा ले फिर बताएगा। अमृत, हाउस आइसक्रीम ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। he is like, I have to eat that, I have to eat that. Which flavor did you take? It's Kaoi, Kaoi. waoi kaoi. Maui Kaui? Waoi Kaoi. Yeah. And there's another one, Gui Moi. It's really good. Gui moi. Yeah. Yeah, we have it in Nova Scotia. It came from Prince Edward. It started from Prince Edward Island. And there's So- one in Niagara too. But we didn't know people like it so much here. Gui Gui Moi and Waoi Kaoi. waoi kaoi. I'll try that next time. Yeah, just tell them wow cow. तो अभी हम आए हैं बैंफ से थोड़ा सा ही, बस मुझे लगता है 5 मिनट की ड्राइव थी, दैट्स इट। ਘੱਟ। हाँ, 5 से भी कम थी। अब आए हैं एक फ़ोटो पॉइंट पर, यहाँ पर फ़ोटोशूट वगैरह करने के लिए, बढ़िया पिक्चर्स वगैरह। ये सिर्फ देखने के लिए है, ये है एक्चुअली में। सो दिस इज़ बो फॉल्स, वो है सामने फॉल्स जिसमें से बो आती है। Oh, wait a minute. No, it's on the right side. There it is. Oh my god. That's the Fairmont Banff Springs Hotel. Banff Spring Hotel। Yeah.
तो अभी एक और जगह पर हम रुक चुके हैं एंड दैट्स आवर लास्ट पॉइंट। और अभी हम रुके हैं टू द कॉर्नर प्राइज कॉर्नर पॉइंट आई गेस। व्यू पॉइंट के ऊपर काफ़ी बढ़िया व्यू पॉइंट है। सामने होटल देखो आप, अभी 0.5 में देख रहे हो, 1 में देखो जरा कितना सुंदर लग रहा है यार वो। और नीचे खाई है और यहाँ पे 10 मिनट के लिए गाड़ी रोकी है और यहाँ पे सभी बस अभी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवाएंगे अपनी अपनी, फिर निकल जाएंगे। That's the rim rock. और they are at the top. No. Oh, okay, Yeah, here down down here. there. Okay. And if you look an inch above it, you can see white things moving. Yeah. Just like right above the roof of it. Yep. Well, that is the gondola. Oh. And it goes up to the round circle up there. Oh yeah, someone That's told the me. Yeah. restaurant. And Yeah. there's a boardwalk like this up there that you can walk on. Yeah, someone told me it goes from here to the up here and it's 8 minutes. yeah. Yeah. Beautiful. The water Yeah. is this all the way. Sir, this is crazy. बहुत ऊपर तक जाता है on the top of the roof. Yeah. Oh yeah, oh I see them now. देखो वहाँ से जाता है गंडोला ऊपर, यहाँ कहीं पे है आपको नहीं दिखेगा, तो और बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर तक लेकर जाता है कहते। क्या बात है यार, वाओ। और यहाँ से इतना खतरनाक व्यू आ रहा है ना। बस अभी निकलने लगे हैं। वो सामने देखो बोवला होटल था, नीचे खाई है इसके काफ़ी बड़ी। और बस पिक्चर्स वगैरह भी हो गई अपनी। नाउ लेट्स गो टू कैलगरी। Thank you so much, Mr. Phil. It was really nice meeting you. Bye. हेलो गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं वापस इन कैलगरी डाउनटाउन और अभी शाम हुई है। आज पहला दिन होगा जिस दिन हम इतनी जल्दी फ्री हो गए और वो भी इतना कुछ करके। कैसा रहा अमृत? इट वॉज फन राइट? ये है हमारा टूर गाइड। Have some good time tonight in Calgary. गुड नाइट मिस्टर फेल, सी यू नेक्स्ट टाइम। अभी हमें जाना है पार्किंग में। ये रही अमृत की कार रिहल। ये अमृत कह रहा है सुबह इसने पंगा डाला था गाड़ी ने। पहला स्टार्ट था कार, फिर बैठी है असी। हो गई है गाड़ी स्टार्ट, चलो चले। डिनर कर रहे हैं। अब ये है शोरमा, जेरूसलम शोरमा। अब यहाँ पर कैलगरी में मिलता है, अमृत खाता है। यार मुझे बहुत पूरा कैलगरी खाता, मैं अमृत करना खाता। मुझे बहुत पसंद है ये शोरमा। और हमारे यहाँ नहीं मिलता, यहाँ पे मिलता है। वहाँ पे मिलता है लेकिन कोई और मिलता है। और ये यहाँ पे डील लगी होती है, ऊबर ईट्स पर डील लगी हुई थी कि एक के साथ एक फ्री। तो है हाँ, आमी लगी होती है। 2 मिल गए हमें एक के प्राइस में। तो ये है चने, अमृतसरी कुलचा और सैलड। ये भी एक के साथ एक फ्री मिला है। ये कितने का आया है? $19. ये $19 का आया है। देखना यार, मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ मैं कैलगरी से, काफ़ी ज़्यादा। थोड़ा बहुत कम नहीं, काफ़ी ज़्यादा।